नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें बोरोन कब डालना चाहिए, बोरोन डालने का सबसे अच्छा समय क्या है, बोरोन डालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, बोरोन के साथ में हमें इस्तेमाल क्या करना होता है, अगर हम धान में बोरोन डालते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल यानी SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बोरोन डालने से धान में फ़ायदा क्या मिलेगा, क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिना फ़ायदे की हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बोरोन डालने से फ़ायदा क्या मिलेगा। पहला फ़ायदा मिलता है, बोरोन का काम क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है बोरोन का मेन काम क्या होता है। बोरोन का अगर हम धान की फसल में जानें तो पहला काम रहेगा, मतलब सभी फसलों में सभी पौधे में यही काम होता है। तो बोरोन का पहला काम होता है पौधे के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊं कि पौधे जो भी भोजन बनाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसको सीधा सीधा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन तत्व का ही होता है। अर्थात जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, अगर आपने सिंचाई किया तो पानी अवशोषित किया जाएगा, अगर आपने किसी खाद का इस्तेमाल किया तो खाद अवशोषित की जाएगी, मतलब खाद भोजन के रूप में लिया जाएगा। जैसे आपने यूरिया डाला तो उसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, अगर आपने DAP डाला तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपने पोटाश डाला तो पोटेशियम की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे जो भी आप खादें डालते हैं, चाहे जो भी आप पानी या सिंचाई करते हैं, वो सभी आपके पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का जो काम होता है वो बोरोन का ही होता है। बिना बोरोन के पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरोन को आप इस हिसाब से मतलब जान सकते हैं कि कितना अहम तत्व होता है हमारी फसलों के विकास के लिए। तो पहला काम तो आपने जाना कि बोरोन पौधे जो भी भोजन बनाते हैं पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है परागण प्रक्रिया में मदद करना। अब ये परागण प्रक्रिया क्या होती है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जिस भी फसल में पौधे में कुछ भी ऐसा पौधा हो जिसमें फूल आते हैं उसके बाद फल आता है, तो जो फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है उसी के बीच में परागण प्रक्रिया होती है। अर्थात जब मेल फीमेल फ्लावर्स का मिलाप होता है तो उस मिलाप के द्वारा ही आपके फल का विकास होता है, आपके दाने आपके बीज का विकास होता है। तो उस मिलाप की प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं और उसी परागण प्रक्रिया में जो बोरोन होता है अहम काम करता है। अर्थात बिना बोरोन तत्व की कमी से कई बार परागण भी सही से नहीं होता है, जिससे हमारे दाने खाली रह जाते हैं। कई बार किसान साथियों आपने देखा होगा कि आपकी धान की फसल तो अच्छी रहती है, आपकी धान की फसल में बालियाँ अच्छी आती हैं, लंबी आती हैं, मोटी आती हैं, बालियों के अंदर दाने भी काफ़ी मात्रा में आते हैं, 100, 150, 200, 250 दाने आ गए, लेकिन दाने का भराव नहीं होता है। मतलब दाने ज़्यादा आए तो ज़रूर, लेकिन दाने ज़्यादा आने के बावजूद आपके ज़्यादा दाने खाली रह गए। मान लीजिए 100 दाने आए, आपके 50 दाने खाली रह गए, तो उत्पादन पे कितना असर पड़ेगा, आपका उत्पादन सीधा सीधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरोन की कमी की वजह से कई बार दाने खाली रहने वाली समस्या भी देखी गई है। तो इसलिए आप अगर मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो बोरोन का मेन दो काम होता है। एक तो पहला काम हो गया कि पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने, यानी पौधे जो भी भोजन बनाते हैं वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने, ये भी काफ़ी अहम काम होता है। इसके बिना तो पौधे का जीवन चक्र हो ही नहीं पाएगा, पौधे में विकास हो ही नहीं पाएगा। दूसरा अहम काम होता है किसान साथियों, आपके पौधे में दाने के भराव में मदद करना, यानी पोलिनेशन में हेल्प करना। पराग नली का निर्माण कराता है, मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे आपके फ्लावर्स गिरते नहीं हैं, आपके फ्लावर्स में पोलिनेशन सही से होता है, जिससे आपके दाने का भराव सही से होता है। तो यहाँ पे आपने बोरोन का काम जान लिया कि इसका काम क्या होता है। अब हम जानते हैं धान की फसल में हम बोरोन इस्तेमाल कब कर सकते हैं, बोरोन इस्तेमाल करने का सही समय क्या होता है। वैसे धान में आप बोरोन कभी भी डाल सकते हैं, रोपाई से कटाई तक, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम होता है, इस समय इस्तेमाल करने से थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है। बोरोन का इस्तेमाल धान की फसल में आप चाहें तो 2 बार करिएगा। पहली बार कल्ले निकलते समय डाल सकते हैं और दोबारा से इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करना होता है। बालियाँ आने से पहले ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। कल्ले निकलने वाला तो समय निकल गया है, लेकिन अभी जो समय आने वाला है वो बालियाँ निकलने वाला समय आने वाला है। आप चाहें तो कल्ले निकलते समय 25 दिन, 20 दिन या 30 दिन के अंदर, मतलब 20 से 30 दिन के बीच में आप बोरोन डाल सकते हैं। जो बोरोन 20% वाला आता है, 100 से 125 ग्राम मात्रा आपको
डालनी होती है। अब इस समय बालियाँ निकलने वाली यानी गबोड़ अवस्था या फिर गोब अवस्था आने वाली है। इस समय अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो सभी दाने में चावल अच्छे से आएगा, दाने का भराव अच्छे से होगा, जिससे अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा। तो बोरोन कितना डालना है, 100 से 125 ग्राम, जो 20% वाला बोरोन आता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या बरतनी है, जब भी आप बोरोन का इस्तेमाल करिए किसान साथियों, तो उस समय मतलब जब भी किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी आप बना के रखिए, भले ही कोई खाद ना डाल पाए हों। अब इस साल क्या हुआ कि अभी 2023 में अच्छे से बरसात नहीं हो रही है, कई कई जगह पे सूखा वाली स्थिति आ गई है। तो अगर यहाँ पे नमी की कमी आपके खेत में हो जाती है, कोई भी आप खाद डालेंगे, खाद काम नहीं करेगी, उल्टा नुकसान पहुँचाएगी। तो ज़्यादा खाद हमें कम सिंचाई वाली स्थिति में नहीं देना होता है। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान आपको और देना होता है, जब भी आप कोई खाद डालें नमी होना आवश्यक है। नमी नहीं रहेगी, खाद काम नहीं करेगी, उल्टा नुकसान पहुँचाएगी। और नमी की कमी से पौधे में विकास भी तो सही से नहीं होता है। तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। कुल मिला के नमी आवश्यक है। तो यहाँ पे बोरोन के साथ कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल आप करिएगा। अब बोरोन का इस्तेमाल गोब अवस्था में किया जाता है। बालियाँ आने से पहले 100 से 125 ग्राम डालना है। ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आप बोरोन डाल देते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। फसल आपकी जल सकती है, फसल आपकी ख़राब हो सकती है, जिससे आपको ही नुकसान पहुँचेगा। तो कभी भी बोरोन ज़्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल मत करिएगा। तो बोरोन 100 से 125 ग्राम डालिए। इसके साथ आप डालिए NPK 05234। NPK 05234 काम क्या करेगा, बालियों की लंबाई मोटाई, बालियों की साइज़, बालियाँ आपकी हेल्दी निकालता है। स्वस्थ बालियाँ निकालने में NPK 05234 काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो दो चीज़ें बालियाँ आने से पहले डालना है, पहला डालना है बोरोन, दूसरा चीज़ आपको डालना है NPK 05234। बोरोन डालेंगे, दाने का भराव सही से होगा। 05234 डालेंगे, बालियाँ अच्छी स्वस्थ निकलेंगी, जिससे बाद में भराव सही से हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको डालनी चाहिए। NPK 05234 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी कोई भी खाद डालें, खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो, पहले पानी लगाइए, सिंचाई करिए, उसके बाद ही आप खादों का इस्तेमाल करिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।